बारक मोर, पवित्र त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो। आज इस पवित्र संगति में, आपकी कलीसिया में मुझे आपके साथ में संगति करने का यह सौभाग्य मिला है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही हमारे महामहिम मोरान मोर अथनेशियस योहान प्रथम, हमारे प्रिय मेट्रोपोलिटन की अनुमति में मुझे यह अवसर मिला, इसके लिए भी मैं परमेश्वर और उनको मेरा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। आज के इस संगति में हमारा विषय है वास्तविक अंगीकार और प्रशंसा, और हमारी पहली बात होगी निर्गमन से 32 अध्याय में परमेश्वर हमें दूसरों के लिए मध्यस्थता करना सिखाता है। यहाँ हम देखते हैं मूसा ने किस तरह यहोवे परमेश्वर के साथ में वो बातचीत करता है, और इज़राइलियों को जो दंड देने जा रहा था यहोवा, इसके लिए अपने पक्ष से वह खड़ा होता है, गिड़गिड़ाता है और परमेश्वर को उनके प्रतिज्ञाओं का याद स्मरण करवाता है। और इस तरह से एक मध्यस्थता के कारण इज़राइलियों के ऊपर परमेश्वर का एक बड़ा दंड टल जाता है। आप और हमें परमेश्वर ने बहुत सारे आशीषें दी हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर यहोवा ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। हम देखते हैं प्राचीन समय में प्रभु के भक्त जनों के साथ वे हमेशा एक प्रार्थना अपने साथ लेके चलते थे। प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र, मुझ पापी पर दया कर। प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र, मुझ पापी पर दया कर। यह प्रार्थना, यह स्वीकार, यह अंगीकार दिन भर के जीवन में बहुत बार यह प्रार्थना दोहराई जाती थी। आप और हमारे जीवन में हमारे जीवन की खामियों की, हमारे जीवन के पापों के अंगीकार एक महत्वपूर्ण कड़ी है, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है परमेश्वर के चरणों पर आने के लिए। हमारा जीवन का उद्धार हो गया है, अब हमारे जीवन से दूसरों के उद्धार के लिए मध्यस्थता की सेवा होनी चाहिए। ये कैसे हो सकती है? जैसे मूसा ने की, परमेश्वर के साथ इज़राइलियों के लिए गिड़गिड़ाया। आप और हम सुसमाचार के संदेश को लेकर लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं, ताकि इन जीवनों को परमेश्वर में बचाया जा सके। कितनी आशीष की बात। परमेश्वर कहता है कि मैं आदमी को ढूंढ रहा हूं जो मेरे साथ में रहेगा। दूसरी बात हम देखते हैं, हमारे रक्षक और पोषणकर्ता की स्तुति करें और उनको अंगीकार करें। भजन संग्रह के 23 अध्याय में बहुत सुहानी यह भजन लिखी गई है। शायद हो सकता है आपको, हमें यह तो बचपन से ही मालूम होगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी चीज़ की घटी ना होगी। हाँ, परमेश्वर हमारा सुधि लेता है, परमेश्वर हमारे जीवन की सुरक्षा करता है। इतना ही नहीं, हमारे जीवन को बहुत सारे आशीषों से परिपूर्ण करता है। उनके साथ हमारी संगति रहता है और वो हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। परमेश्वर के बहुत सारे वायदे और उनकी प्रतिज्ञाओं को हम यहाँ देख सकते हैं। इसीलिए भजनकर्ता लिखता है कि मैं उनकी स्तुति करूँगा, उनकी उपस्थिति में सदा काल मेरे जीवन का मैं उनके साथ में रहूँगा। ऐसा ही हो सके मेरे जीवन में और आपके जीवन में। तीसरी बात हम देखते हैं, हमारे लिए परमेश्वर ने जो किया है उसके लिए हम स्तुति करें अवश्य। ये फिलिप्पी की 4 अध्याय में, इस पत्री में हम देखते हैं। तीसरी बात, हमारे लिए परमेश्वर ने जो किया है, उनकी भलाई की, उनके उपकार की प्रशंसा करें।
फिलिप्पी 4 अध्याय में इन सारी बातों को हमने अध्ययन किया है। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी भलाई उन्होंने की है। इनको याद करना है, इनको स्मरण करना है। आप तो अपना जन्मदिन का याद करते हैं ना, और जन्मदिन मनाते हैं ना, उसी तरह परमेश्वर की भलाई को हमारे जीवन में स्मरण करना है। भजन लेखक राजा दाऊद भजन 103 में कहता है, हे मेरे मन परम प्रभु यहोवे को धन्य को कह और उनकी उपकारों को मत भूलना। एक राजा होते हुए दूसरों को वो आज्ञा देते हैं, लेकिन यहां अपने आप को आज्ञा देते हैं कि परम प्रभु के उपकारों को मत भूलना। हाँ, हमें उनके उपकारों को स्मरण करना है ताकि हमारे जीवन में सामर्थ्य मिल सके, ताकि हमारे जीवन को प्रेरणा मिल सके, ताकि हमारा जीवन हमेशा इस बात को समझ सके कि परमेश्वर हमारे साथ में है। या ये भी बताया गया है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। संत पाउल कहता है, फिर मैं कहता हूं प्रभु में आनंदित रहो। आनंदित रहना इतना आसान नहीं है, इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि फिर मैं कहता हूं आनंदित रहो। क्योंकि इंसान की जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतें हैं। इन मुसीबतों के बीच में जब परमेश्वर हमारे साथ में हैं तो उनका आनंद भी हमारे साथ में है। वो ये भी कहते हैं कि अपने जीवन की समस्याओं को, विनतियों को, निवेदन को, प्रार्थना को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के आगे ले आओ। परमेश्वर अवश्य हमारे पुकार को सुनता है, हमें आशीर्वाद देता है। अंतिम बात यह है कि अनंत जीवन की प्रतिज्ञाओं के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। परमेश्वर ने इस संसार को इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे नाश न हो परंतु उसको अनंत जीवन मिले। यह आशीष आपको और मुझे मिली है, और हम मध्यस्थता की सेवा के लिए बुलाए गए हैं ताकि हमारे जीवन में जो उद्धार है, इस संदेश को हम लोगों तक पहुंचा पाएं। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को और आपके कलीसिया को बहुतायत से आशीष दे।